अच्छा, कितने दिन बचे अब हमें एलए नाइट को किक ऑफ में जाते हुए देखने में। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, सैमी ज़ेन किक ऑफ में गया है, एलए नाइट भी फिर लग रहा है जल्दी जाने वाला है। तो गाइस, जो माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रिक क्राउन ज्वेल्स ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रिक पेपर व्यूज भी कह सकते हो, प्रीमियम लाइव इवेंट कह सकते हो। आज की जो क्राउन ज्वेल थी, इट वाज where was CM Punk? Where was CM Punk? You are saying कि crowd was chanting CM Punk so loud, लेकिन फिर भी CM Punk नहीं आया। CM Punk must be dying laughing अपने सोफे पे बैठ के ये चीज देखते हुए। पहली बात तो पता नहीं वो बंदा देख भी रहा होगा क्राउन ज्वेल या नहीं, बिकॉज दिस इज ब्लड मनी फॉर हिम, राइट? नहीं, सबसे पहले तो रिव्यू शुरू करने से पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा उन लोगों को जो कि रैंडी ओर्टन और CM Punk की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी। ढींग ढींग, दो काफी है, एक रैंडी ऑर्टन के लिए, एक CM Punk के लिए। बट एनीवेज, सबसे पहले शुरुआत ही इन्होंने करी थी मेन इवेंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। व्हाट अ ग्रेट ओपनर। मतलब व्हेन इट कम्स टू द मैच, भाई साहब तहलका मचा दिया यार। और सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक क्राउड जो थी वो यहीं से पता चल गई थी जब ड्रू मैकिंटायर के लिए सॉन्ग गा रहे वो, और ड्रू मैकिंटायर, वो जो 7 नेशन आर्मी वाला सॉन्ग है ना, उसी के बीट पे उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के लिए चैंट करना शुरू कर दिया। एंड वो इतना फुटबॉल के फील में आ गया कि ड्रू मैकिंटायर ने वहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सुई भी कर दिया। एंड आई वाज लाइक, भाई आज हो क्या रहा है? ये कहीं गोल वोल ना मार दे, किसी के अखरोट वखरोट ना फोड़ दे, मेरे को तो बस ये डर लग रहा है। आई लाइक कि किस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने सॉन्ग का रिस्पेक्ट किया एंड थ्रू आउट द मैच डोमिनेशन दिखाया। मैं मान ही नहीं सकता कोई भी इस मैच के अंदर ये कह दे कि उसको लग रहा था कि सेथ रॉलिंस जीत सकता है। देयर वर 2 रीजंस। नंबर 1 बीइंग कि सेथ रॉलिंस का हारने के ज्यादा चांस लग रहे थे बिकॉज ऑफ द मैचेस जो कि वो पास्ट में दे चुका है, एंड बिकॉज ऑफ द ड्रू मैकिंटायर का रिसेंट कैरेक्टर चेंज पर्सोना। एंड सेकंड रीजन वाज कि ड्रू मैकिंटायर जिस तरीके से इस मैच के अंदर अपने आप को होल्ड करके रखा था, और लग नहीं रहा था कि सेथ रॉलिंस के चांसेस है, बट समहाउ सेथ रॉलिंस ने लास्ट मिनट कमबैक किया एंड ही वॉन। मेरे को अभी भी बड़ा डाउट हो रहा है कि यार ऐसे कैसे जीत गया। ये तो वो वाले मैचेस नहीं होते आईपीएल के जिसमें ऐसा लगता है कि यार रेफरी ने पैसे खाए, बिल्कुल वही वाला सीन लग रहा था कि यार मैकिंटायर ने कहीं पैसे तो नहीं खा लिए हारने के लिए। आई वाज जेन्युइनली नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। ये लिटरली ड्रू मैकिंटायर का मैच था, उसके हाथ से कैसे निकल गया मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ड्रू मैकिंटायर ये बहाना तो ना बनाए, ज्यादा अच्छा है कि वहां पे गर्मी ज्यादा हो रही थी, सऊदी अरेबिया की गर्मी मुझसे झेली नहीं, बिकॉज सेथ रॉलिंस भी उसी एनवायरमेंट में था। अब ये कह सकते हो कि यार सेथ रॉलिंस ऐसे बचकाने कपड़े पहन के आता तो उसे आदत हो गई है ऐसी गर्मी झेलने की। आज भी जो पहन के आया था, मैं कह रहा भाई हेड्स ऑफ है यार, ऐसे एनवायरमेंट में भी आप इतना भारी पहन के आए हो। मैन, सेथ रॉलिंस इज जस्ट अ लेजेंड मैन। इसलिए अगर आप चैंपियनशिप रिटेन करते हो देन आई हैव नो प्रॉब्लम। बट हाँ, इस मैच में एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्ट, अपार्ट फ्रॉम द सेथ रॉलिंस फैंस ऑफ कोर्स, हर कोई टाइटल चेंज एक्सपेक्ट कर रहा था, बट नहीं देखने को मिला। और नहीं देखने को मिला तो वी वर सैड, बट देन डेमियन प्रीस्ट केम। डेमियन प्रीस्ट आया जैसे कि हमें डेमियन प्रीस्ट को वर्ल्ड चैंपियन बनते देखना है। देखो यार, हमें भले ही मनी इन द बैंक ब्रीफ केस से भले ही कभी भी हो सकता है कि उतनी सहानुभूति हो या ना हो, लेकिन टाइटल चेंज व्हेन इट कम्स टू मनी इन द बैंक गाय हम देखना चाहते हैं। हम चाहते कि हमारे सामने कैशिनो, हमारे सामने हिस्ट्री बने, लेकिन आज वो हिस्ट्री भाई सैमी ज़ेन ने बनने दी, पीछे से आके जो यार ये क्या होता है? चुरा के चला गया ब्रीफकेस। यार माना कि तुम्हें किक ऑफ में डाल दिया गया, बट इसका ये मतलब थोड़ी तुम ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई से बदला लोगे। बेचारे डेमियन प्रीस्ट का ब्रीफकेस लेके भाग गए क्राउड में, क्राउड पागल हो गई, कह रहे भाई यार हमें दो, हमें तुम क्यों, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम क्या मनी द बैंक और लेना चाह रहे हो? बट दैट वाज सो आई डोंट नो क्या इसको क्या बोलना चाहिए, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सैमी ज़ेन ब्रीफ केस चुरा लेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या हमें आगे चल के सैमी ज़ेन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट फॉर द मनी इन द बैंक ब्रीफ केस देखने को मिल सकता है? और ऐसे में अगर सैमी ज़ेन के ब्रीफ केस आ जाए, बिकॉज इस समय लग रहा है कि सैमी ज़ेन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाने की कोशिश कर रहा है, द वे ही इज सेइंग थिंग्स ऑन द माइक। तो प्लीज सैमी ज़ेन, इसको एक रिक्वेस्ट समझ लेना, एंड आई वुड लव टू सी यू फेस डेमियन प्रीस्ट फॉर द मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। और जेन्युइनली कहूँ तो ठीक है यार, सैमी ज़ेन का ज्यादा डिजर्विंग है चैंपियनशिप जीतना डेमियन प्रीस्ट से, राइट?
कम ऑन यार, इस पे गाली क्या दे रहे हैं यार, तो सैमी ज़ेन तो बहुत पहले से बेचारा है, इतने गलत टाइम पे साथ दिया है WWE का। बट चलो ये ठीक है, अगर मेरे को रेटिंग देनी, क्योंकि आज मैं रेटिंग दे ही देता हूँ, क्या बाद में इतना क्या वेट करना, कहाँ तुम यार मेल्जर इतनी देर में देता है तो तू भी क्या मेल्जर की तरह बनेगा क्या चेतन? नहीं, मैं रेटिंग दे देता हूँ। मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस में अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट मेरे को लगा कि मैकिंटायर का ये मैच था और मैकिंटायर को ये जीतना भी चाहिए था, बट मैं खैर डिसीजन के ऊपर नहीं जाऊंगा बिकॉज सेथ रॉलिंस इज अ वेटरन और उसने जो ड्रू मैकिंटायर को हराया ऐसा नहीं है कि फ्लूक से हराया है, वो भी इस बिजनेस के अंदर बहुत पहले से ड्रू मैकिंटायर को NXT से जान रहा है और उसने पहले भी मैचेस लड़े हुए हैं, तो ऐसे में अगर सेथ रॉलिंस जीत भी रहा है देन व्हाट्स द प्रॉब्लम। व्हेन इट कम्स टू द मैच एंड ओवरऑल फील, आई थिंक मैं इस मैच को 3.75 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग देना चाहूंगा। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि शायद से वो बायसनेस आ रही है अंदर से कि यार मैं मैकिंटायर को चाह रहा था जीतते देखना, बट अगेन आप अपनी रेटिंग्स डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 5 वुमेन फेटल 5-वे मैच जो कि हुआ था बिटवीन रिया रिप्ली, नाया जैक्स, जोई स्टार्क, रकेल रॉड्रिगेज एंड शाइना बेजलर। शाइना बेजलर का आउटफिट कमाल का, वो जो अपना क्या बोलते कराटे वाला आउटफिट होता है वो पहन के आई थी। एंड रिया रिप्ली, ये क्या हरकतें थी, मतलब तुम्हें लग रहा था कि क्राउड तुम्हें सपोर्ट नहीं करे। पहली बात तो एक बात बताओ, लेट्स से कि चलो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी क्राउड, मैं मान लेता हूँ, तो फिर किसको करेगी? नाया जैक्स को? हैं? शाइना बेजलर को? नहीं, शाइना बेजलर को कर सकते बट नहीं करेगी ना, मैं बता रहा हूँ। जोई स्टार्क को, अबे आधों को नाम भी नहीं पता होगा जोई स्टार्क को। रकेल रॉड्रिगेज को सपने यार। रिया रिप्ली आपको ही सपोर्ट करने वाले थे, आपको इतना चाटने की जरूरत नहीं थी जो अपने वो एंट्रेंस करी है ना, स्पेशल सऊदी स्पेशल। मैं तो कह रहा था कि यार अब इतना कर दे तो ऊंट के ऊपर भी बैठ के आ जाती, बट फिर पता चला नहीं यार, ऊंट तो आज बिजी होगा ना पीछे। मैं डोमिनिक मिस्टीरियो की बात नहीं कर रहा, मैं ऊंट की बात कर रहा हूँ जेन्युइनली। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैंने पहले कहा था कि इस मैच में मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है, मेरे को ईओ स्काई वर्सेस बियांका वाले में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस मैच में इंटरेस्ट है और ये मैच जेन्युइनली अच्छा भी था। स्पेशली वाला मोमेंट तो बड़ा अच्छा लगा था जब शाइना बेजलर ने लॉक लगा दिया था 3 वुमेन को। आई मीन दैट वाज क्रेजी यार, जिस तरीके से पांचों पावरफुल वुमेन है और उसमें भी अगर आप ऐसे 3 बंदों को जकड़ रहे हो देन हम कह सकते हैं यार यू आर डेफिनेटली सबमिशन मैजिशियन यार, ये तो कमाल कर दिया। ऐसे में लग रहा था ये शाइना बेजलर जीतनी भी चाहिए। और एक और मेरे को बड़ा मोमेंट अच्छा लगा था जब रिकी स्टार्क कह रहा हूँ, जोई स्टार्क भाग भाग के ऊपर जाती है टर्न बकल पर, वहां से नीचे कूदती है, लेकिन कैमरा एंगल चेंज नहीं होता, जिस कैमरे से दिख रहा होता है वो कैमरा वाला भी गिर जाता है। दैट वाज जेन्युइनली व्हेन इट कम्स टू विजुअलाइजेशन इट वाज गुड। एक बार देखना आप वो वाला मोमेंट, आई डोंट नो सोशल मीडिया पर होगा या नहीं, बट दैट वाज एक्चुअली गुड। उससे पता चलता है कि यार कैमरा में हमेशा जरूरी नहीं है कि कुछ मोमेंट हो रहा हो तो कैमरा एंगल तुरंत चेंज कर दो, कभी कभी अच्छा होता है यार, जो सिंपलनेस होती है ना उसमें मजा आता है, जो कि आज हमने एग्जांपल देखा भी। बट खैर ये चीजें शायद WWE को पता होंगे लेकिन वो करती नहीं, कहीं हमारी आदत ना बिगड़ जाए। एनीवेज फाइनल रिपटाइड जो कि जोई स्टार्क को लगाया टर्न बकल से वो भी किसके ऊपर? शाइना बेजलर एंड आई थिंक रकेल रॉड्रिगेज के ऊपर। नाया जैक्स वाज नॉट इन द सीन दैट टाइम। तो वो जो 3 फीमेल सुपरस्टार को रिपटाइड की झोंका लगा है और उसमें जो रिया रिप्ली ने टाइटल रिटेन करी है, गुड मैन। आई थिंक इस मैच को मैं ऑब्वियसली 3.75 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग इसे भी देना चाहूँगा बिकॉज दिस मैच वॉज जेन्युइनली गुड, स्पेशली कंसिडरिंग कि फीमेल मैच था और आज के टाइम पे हमको पता है फीमेल सुपरस्टार्स के या फीमेल मैचेस की क्या हालत हो गई, लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग मैच दे पाना काबिल तारीफ है। अच्छा, फिर होती है जॉन सीना एंड सोलो सिकोआ का मैच। भाई जॉन सीना की एंट्रेंस जब होती है क्राउड फटता तो फटता है, वो तो अलग बात है, लेकिन जॉन सीना की एंट्रेंस के बाद हमें पता चला रिकोशी की वाइफ की वैल्यू क्या है, क्योंकि बायरन सेक्सटन आज जिस तरीके से अनाउंसमेंट कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई कर रहा था, क्या पता क्या हो गया होगा रिकोशे की वाइफ को, जो भी हुआ होगा मेरे को नहीं पता, बट बायरन सेक्सटन वाज टुडेज अनाउंसर और वो अनाउंसमेंट कर रहा था और उससे पता चल गया कि नहीं यार रिकोशे की वाइफ ज़्यादा बढ़िया है ऑब्वियसली, और वो जॉन सीना की एंट्रेंस से ज़्यादा पता चला। और ये जो मैच था जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ का, जिसको हम लोग जॉन सीना वर्सेस ओमेगा के नॉस्टैल्जिया से कंपेयर कर रहे थे, नहीं करना चाहिए। ये वन साइडेड डोमिनेशन जो आज हमने देखा है, हमने तो देखा है जॉन सीना के फैंस ने तो पता नहीं क्या क्या कर दी। मैं तो कह रहा हूँ जॉन सीना के फैंस, आर यू ऑल राइट नाउ? बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि ये वाला मैच देखने के बाद किसी ने भी अभी आंखें खोली होंगी, वो अभी भी रो रहा होगा इस सदमे में कि जॉन सीना के साथ क्या हुआ। खैर उस पर भी आएंगे। पहली बात तो ये जॉन सीना का बेस्ट मैच था
सिंस फायरफ्लाई फन हाउस मैच, बिकॉज बोलना पड़ता है, जॉन सीना खुद कहता है कि फायरफ्लाई फन हाउस मैच बहुत बढ़िया मैच था, तो अगर उसको लगता है तो ठीक है। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट मैच था वो जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ का ही था। आई एम नॉट गोइंग टू से जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस 2, मेरे को नहीं लगता कि अब वो इसके कंपैरिजन में, क्योंकि देखो हारा जॉन सीना उधर भी था और इधर भी है, लेकिन इसमें जो हारा, मतलब एक होता है ना हारा, लेकिन क्या हारा है भाई। मतलब मैं ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ दैट जॉन सीना के लिए करिज्मेटिक येट डिफेंसलेस, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम येट पावरलेस सोलो सिकोआ के 15 समवन स्पाइक्स एंड जॉन सीना's ass is back to Hollywood. I mean, that was insane performance from Solo Sikoa. This was first ever singles match for Solo Sikoa and he nailed it. He nailed it on the biggest platform in front of the biggest superstar, that is John Cena. और John Cena को तो flashbacks भी आ गए होंगे 16 suplexes के जो कि Brock Lesnar ने दिए थे। See, when it comes to John Cena, आप उसको हरा रहे हो चाहे उसका प्राइम हो या फिर वो रेगुलर डेज में हो या फिर वो पार्ट टाइमिंग में हो, आप उसे कभी भी हार रहे हो, दैट इज द बिग डील। यू आर नॉट गोइंग टू से यार जॉन सीना का अच्छा दिन नहीं चल रहा था, जॉन सीना नो, जॉन सीना को हराना इज अ बिग डील एंड सोलो सिकोआ शुड बी हैप्पी, रोमन रेंस का खेमा शुड बी हैप्पी दैट द ब्लड लाइन्स बेस्ट केप्ट सीक्रेट फाइनली एक्सपोज्ड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स and millions on television ki bhai what he can do, why he can be the next tribal chief, because if you are beating John Cena like that, like complete domination, my god, you deserve to be the tribal chief in the near future. But abhi ke liye Cena ko harana of course दर्द दिया होगा काफी लोगों को, of course दिया होगा, but this was much needed, this was much needed for John Cena कि यार अब नहीं आओगे ना, अब जा रहे हो ना हॉलीवुड पक्का। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। नहीं, जॉन सीना के फैंस को मैं एक बात बता देता हूँ, देखो यार जॉन सीना वैसे भी नहीं आने वाला था, है ना, तो इतनी गंदी कुटाई तो ऑब्वियसली हो सकती थी फ्रॉम अ गाय जो कि कांस्टेंट रेगुलरली लड़ रहा है ब्लड लाइन के खेमे में। अगर वो ब्लड लाइन के खेमे में तो ऑब्वियसली जॉन सीना के चांसेस कम होंगे कि वो जीते, क्योंकि जॉन सीना अभी उस लय में नहीं है। उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली यही चल रहा है कि भाई मैं विन डीजल को कैसे पीटूंगा अगली फास्ट एंड द फ्यूरियस में। आई डोंट नो कि ये दोनों अभी भी इंटरलिंक्ड है या नहीं, बट आई जस्ट नो कि ये इस मूवीज में साथ थे। बट ओवरऑल जॉन सीना का हारना आई नो सैड था, बट इट वाज मच नीडेड। काफी लोग कह रहे होंगे बैड डिसीजन गया तिल लेने। इफ सोलो सिकोआ इज डिफीटिंग जॉन सीना विद 15 Samoan spikes, I don't give a fuck who is making this decision, because this was moment. अगर ये मोमेंट नहीं है, अगर ये WWE नहीं है, देन आप ऑल एलीट रेसलिंग देखना प्रेफर करो। फिर वही आपके लिए विल ऑस्प्रे वो सब उछलते रहेंगे इधर से उधर इधर से उधर, आपका शॉर्ट टाइम मेमोरी तुरंत वाइप आउट होती रहेगी, आपको ऐसे बड़े मोमेंट्स मिलेंगे नहीं जो कि आपको फ्यूचर के लिए याद हो। आप हमेशा रोते रहोगे मेरे फ्यूचर सुपरस्टार की बनियान में यहाँ पे दाग क्यों लग गया, मुझे तो बड़ा बुरा लगा, मेरे फेवरेट सुपरस्टार की ऐसे क्यों ऐसा नहीं होता। सोलो सिकोआ जस्ट बिकेम अ स्टार टुडे एंड आई लव इट, और जस्ट फॉर दैट मैं इस मैच को 4.25 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। ये परफॉर्मेंस वन सीना सेंचुरी परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि जॉन सीना के अगेंस्ट आई है, ऐसे कोई लल्लू बल्लू के अगेंस्ट नहीं आई है। और अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते देन आगे से कभी भी जिंदगी में मत कहना कि आपको यंग सुपरस्टार चाहिए, आपको नए सुपरस्टार चाहिए, बिकॉज जब यंग सुपरस्टार आता है तब तो आप चड्डे में तेल निकाल लेते हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिज टीवी। द मिज का मिज टीवी अपेरेंटली बहुत बड़ा होने वाला था, पहले से रिपोर्ट्स आ गए थे। एंड पता क्या चला कि गेस्ट स्टार कौन, अच्छा क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन एक्सपेक्ट कर रहा था, हाथ उठाना जरा है पागल। आगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहीं भी नहीं आया। खैर कोई तो आया जिस मूवी स्टार है, वो अपेरेंटली सऊदी की मूवीज में आता है, बड़ा स्टार है। हिज नेम वाज इब्राहिम। अच्छा ठीक है, आई नो कि ये बहुत ज़्यादा वियर्ड होता है और बहुत ज़्यादा बैड बिहेवियर भी होता है कि ये कहना कि कौन है ये कौन है जब भी कोई अमेरिकन या फिर इंडियन ना हो तो। बट हु द फक इज इब्राहिम मैन? हाँ, हु द हेल इज ही? इब्राहिम बेंजामिन डी विलियर्स। हाँ, आई मीन थैंक्स टू ग्रेजन वॉलर जो कि उन्होंने इंटरप्शन दिया, अगर वो इंटरप्शन ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। इंटरप्शन की वजह से ये सेगमेंट बड़ा कमाल का बन गया यार। मिज ने अपने, पहली बात तो मिज ने अपने आप को रोनाल्डो से कंपेयर किया।
मिज ने अपने आप को रोनाल्डो से कंपेयर किया जब ग्रेजन वॉलर को बॉल बॉय से कंपेयर किया। अच्छा ग्रेजन वॉलर बॉल बॉय ठीक है, डिड यू जस्ट कंपेयर योरसेल्फ टू रोनाल्डो लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वही फुटबॉल वाला? ओह वाओ। तो बेसिकली द मिज का फेस टर्न वाज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 5 days का फेस टर्न था द मिज का। वाओ कांग्रेचुलेशंस फॉर द हील टर्न ब्रो। आई मीन दैट वाज कूल। एब्राहम तो भाई कपड़ा उतार के लड़ने ही लग गया यार ग्रेजन वॉलर से। ग्रेजन वॉलर आपको पता है कॉकी है, वो तो बोलने पे आ जाएगा तो फिर आएगा। तो एब्राहम को गुस्सा आ गया और उसने भाई साहब अपना कपड़ा ऊपर किया लड़ने की। मेरे को लगा भाई मारेगा, मूवी स्टार है क्या पता पेल दे, लेकिन नहीं भाई वॉलर ने तो बजाया थैंक्स टू द मिज, क्योंकि द मिज भी था तो द मिज ने अटैक किया। किक भी पड़ी अब्राहम बेंजामिन डी विलियर्स की एंड देन स्कल क्रशिंग फिनाले। बेचारा गलत हो गया मेरे वॉलर के साथ। वॉलर यू नो माय फेवरेट है ना, और जब ऐसे पता चल रहा है कि एबी डी विलियर्स हबीबी जो है उसके ऊपर हबीबी एल्बो लगा रहा है यार, हबीबी एल्बो पड़ रही है बेचारे के ऊपर। अगर ग्रेजन वॉलर की जगह मैं हूं तो मैं बैक स्टेज में जा रहा हूं और मैं WWE से डिमांड कर रहा हूं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर मेरे को ये कंफर्मेशन चाहिए कि मैं नेक्स्ट 24 मंथ्स के अंदर चैंपियनशिप जीत रहा हूं या नहीं। बिकॉज इफ आई एम नॉट आई एम लिविंग, बिकॉज व्हाट द फक वाज दैट हबीबीज एल्बो। आई डिडंट लाइक इट एज ग्रेजन वॉलर, आई डिडंट लाइक इट। एंड हो सकता है कि शायद सऊदी की क्राउड को भी पसंद नहीं आया होगा। आई मीन आई डोंट नो कि वो किस मूवीज में काम किया, कितनी बढ़िया मूवीज रही हैं, बट कैसी भी रही हो कैन यू जस्ट सी दैट कि हबीबी एल्बो पड़ रही है ग्रेजन वॉलर को। तो ग्रेजन वॉलर की क्या वैल्यू रह गई अगली स्मैकडाउन में? क्या हम उसे उस नजर से देख पाएंगे जिस नजर से हम देख रहे थे? हैं ऑस्टिन थ्योरी को कुत्ता बन गया ऑलरेडी प्रोमो के अंदर लास्ट वीक, और अब ग्रेजन वॉलर का नहीं यार। ये सेगमेंट इवन दो मेरे को बड़ा बुरा लगा ग्रेजन वॉलर के लिए, बट सेगमेंट वाइज भाई क्या दे दिया यार। इट वॉज नॉट जस्ट अ फिलर। मैं तो कहूंगा कि ये ईओ वर्सेस बियांका से भी बढ़िया था। इवन दो एबीडी विलियर्स कौन था ये मेरे को नहीं पता चला, बट फिर भी इट वॉज गुड सेगमेंट। अच्छा अब आता है हमारा लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो। बेसिकली ग्रेटेस्ट लूचाडोर ऑफ ऑल टाइम रे मिस्टीरियो वर्सेस यूट्यूबर। अच्छा ये भी नहीं बोल सकते यूट्यूबर, बिकॉज ही इज समबॉडी हु हैज डिफीटेड कॉनर मैकग्रेगर का ट्रेनिंग पार्टनर डिलन डेनिस, एंड ही इज समबॉडी जो कि बकशॉट लैरिएट कर सकता है यार बेटर देन सीएम पंक। हिज नेम इज लोगन पॉल। लोगन पॉल एंड रे मिस्टीरियो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। अच्छा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच में रिजल्ट नहीं आया ड्रू मैकिंटायर के फेवर में, उससे इतना तो पता चल गया दैट दिस इज द ओनली मैच जहां पर हम टाइटल चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉरगेट एक्सपेक्टिंग, वी आर गेटिंग अ न्यू चैंपियन। एंड खैर वो तो बात की बात है, लेकिन पहली बात तो मैसिव रिस्पेक्ट टू समबॉडी जो कि एडी गरेरो को मॉक कर रहा है मैच के दौरान रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट, और मैच में विक्ट्री लेकर बाहर आ रहा है। ये इजी नहीं होता कि आप रे मिस्टीरियो के सामने ऐसे करो और वो जीत जाए, बट ब्रास नकल्स थी लोगन पॉल के पास, उसकी वजह से हेल्प हुई। सांतोस एस्कोबार ने बड़ी कोशिश भी करी, लेकिन वो ब्रास नकल्स हटानी थी बस, और कुछ नहीं, वो नकल्स हटानी थी, और वो उड़ते हुए मिस्टीरियो के जो जबड़े पे पड़ी है, एंड देन बूम, वन लकी पंच टर्न्ड इनटू वन लकी हार्डकोर पंच, और रे मिस्टीरियो की टाइटल चली गई। लोगन पॉल इज नाउ योर न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। इफ देयर इज वन थिंग जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की क्राउड हेट करेगी, वो ये कि लोगन पॉल को वो अपना चैंपियन माने। Well, guess what, bitches? Now he is your United States champion, not ours. He is not Indian champion. He is United States of American champion. So keep him. Enjoy Logan Paul. I mean, I love it. I loved the match. I really loved the result. मैं तो ये प्रेडिक्ट किया था कि मैं तो चाह रहा हूँ कि लोगन पॉल जीते। मैकिंटायर वाले केस में अगर हमें नहीं मिली खुशी तो चलो यहाँ पर मिल गई है। एंड वन मोर थिंग, लोगन पॉल के ये जीतने के बाद ही हैज जॉइंड द एलीट विलन क्लब ऑफ करंट चैंपियंस। इस समय करंट चैंपियंस की बात करें तो बैड गाइस की देखो, जजमेंट डे के पास टैग टीम चैंपियंस बैड गाय, गुंतर के पास आईसी टाइटल बैड गाय, ईओ के पास चैंपियनशिप बैड गर्ल, रिया रिप्ली के पास चैंपियनशिप बैड गर्ल, देन अपना रोमन रेंज के पास चैंपियनशिप बैड बॉय बैड गाय, एंड देन पाइपर नाइवन एंड चेल्सी बैड गर्ल्स, एंड नाउ अपना लोगन पॉल बैड गाय। सिर्फ सेथ रॉलिंस है विद द चैंपियनशिप हु इज अ गुड गाय। आई विल प्रे टू गॉड नाउ कि सेथ रॉलिंस आप अब हील टर्न मत करना, बिकॉज अगर आपने भी कर दिया देन सारे के सारे चैंपियंस बन जाएंगे बैड गाइज। एंड WWE इस समय रॉकेटिंग अगर कर रही है
इट मीन्स के बैड गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू में चलते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है इयो स्काई वर्सेस बियांका। आई कुडंट केयर लेस अबाउट इयो स्काई वर्सेस बियांका के मैच के बारे में, और मैं पहले से ही स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 में कह रहा था कि इस मैच के लिए मैं जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बेली वॉज बैड फ्रॉम रिंग साइड, इसीलिए आई डोंट थिंक सो। बेली ने जैसे तैसे करके अपने सिल्वर डिस्को ड्रेस में अपनी अपीयरेंस तो दी, और इतनी कंफ्यूजिंग स्टेट में इस समय बेली है, इसको मैंने कभी भी इतनी कंफ्यूजिंग स्टेज में नहीं देखा होगा। जब बेली का डेब्यू हुआ होगा या डेब्यू से भी पहले जब वो अपने NXT डेज में भी थी, तब भी वो इतनी कंफ्यूजिंग स्टेज में नहीं थी जितनी आज थी। खैर, आज इयो वर्सेस बियांका ने अपना मैच तो दिया, लेकिन एक जब मोमेंट आता है जब इयो स्काई के साथ वो रेफरी जेसिका कार जो लग जाती है, उसके दौरान कायरी सेन का रिटर्न होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू से साइन थे। नाउ शी रिटर्न्स, और इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि अलग सा ही मैच हो गया बिटवीन बियांका एंड कायरी सेन। इतना टाइम रेफरी भूल गए कि 2 फीमेल सुपरस्टार्स इस मैच के अंदर लड़ रही थी, एंड शी फॉरगॉट एंड शी वाज लाइक, हाँ यार बताओ इयो बहन दया भाभी की रिटर्न कब होने वाली है। मैच तो चलता रहेगा, वो क्या हो रहा है। अच्छा, बियांका से लड़ रही है कायरी सेन, कोई बात नहीं, लड़ने देते हैं हम। हाँ, आप बताओ यार कैसा चल रहा है जिंदगी में, जापान से मांगा वांगा सही आ रही है नहीं आ रही यार। इट वाज सो बैड, कायरी सेन ने इतना बजाया और फिर बियांका ऑब्वियसली हारेगी, है ना, हार गई, चैंपियनशिप रिटेन रखी है उसका, एंड देन कायरी सेन ने अटैक भी किया, दोनों ने गले मिले, दोनों जापानीज ने, और एक अमेरिकन वहां पे बैठ के, अमेरिकन या क्या बोलेंगे, हिस्पैनिक को जो भी है, बेली वहां पर देख के शॉक्ड है कि क्या हो गया ये क्या हो गया, 2 जापानीज मिल गए। यही होगा यार भाई, तुम 2 अमेरिकन मिलकर अभी तो एक जापानीज को बीच में रख रहे थे ना, उससे परेशानी नहीं होती होगी, वो भी ले आए फिर अपना एक पर्सनल, अब ले लो मजे। मैं कह रहा था बेली को कि चैंपियनशिप के लिए जाओ, ये तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। एनीवेज, उसके अलावा भी एक और अपडेट आई जिसमें जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पर फोटो डाली है विद डेविड बेकहम, और वो PSG की ड्रेस के साथ। आपको पता है डेविड बेकहम ने जब रिटायरमेंट ली थी PSG के साथ, तो वो ये वाली पोस्ट है। नाउ क्या जॉन सीना रिटायर हो रहे हैं? ही शुड भाई, मैं बहुत आई नो कि बहुत ज़्यादा बुरा बोल देता हूँ, लोगों को गुस्सा आता है, बिकॉज एवरीबडी लव्स टू हियर व्हाट दे वांट टू हियर, कि जॉन सीना इज अ लेजेंड, जॉन सीना इज अ गुड गाय, जॉन सीना इज अ लेजेंड, जॉन सीना इज अ गुड गाय, जॉन सीना इज अ लेजेंड, बस ये कॉन्स्टेंटली करते रह एंड दे आर हैप्पी। बट ना, जॉन सीना शुड रिटायर आफ्टर दिस 15 समोन स्पाइक डोमिनेशन, बिकॉज अगर इसके बाद भी आप लड़े जा रहे हो, पहली बात तो मत लड़ो, आपके प्रोमोज ज़्यादा बढ़िया होते हैं यार, आप आके जनरल मैनेजर गिरी शुरू कर दो, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। बट एज मैच, हालांकि अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैच करने की एबिलिटी खत्म हो चुकी है, बिकॉज आज का मैच देख के तो क्लियरली लग रहा था कि जॉन सीना जैसे पहले लड़ रहा था, मेरे लिए तो अब भी वो वैसा ही है। ठीक है, हार जीत तो चलती रहती, हारा तो वो ब्रॉक लेसनर से भी था 16 सुप्लेक्सेस के बाद, तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट की अगर बात है तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा कि यार हमारा बचपन का, लेकिन कभी ना कभी तो जाना ही है, तो इस बार क्यों नहीं। बट अगेन नाउ इन ऑल सीरियसनेस, आई थिंक जॉन सीना को एक रिटायरमेंट मैच मिलना चाहिए। एक होता है ना कि यार शॉन माइकल्स वर्सेस अंडरटेकर टाइप, है ना, कि यार रिटायरमेंट मैच है, ये नहीं कि हार गए तो रिटायरमेंट है, ना, पहले से पता हो कि हाँ ये रिटायरमेंट है। अगर जीत गया तो, अगर हार गया तो वो कंडीशन से अलग की बात है। बट ओवरऑल अगर सीना की रिटायरमेंट मैच होती है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड स्टिल थिंक कि नहीं यार, आपको एक रिटायरमेंट मैच लेना चाहिए कर्ट एंगल के साथ। ना, आपको भी कॉर्बिन नहीं मिलेगा, वेट करो। अच्छा, उसके अलावा हमें देखने को मिला था कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच मैच, जो कि समहाउ इतना अपीलिंग नहीं लगा मेरे को, अपार्ट फ्रॉम द कोडी रोड्स की एंट्रेंस जिसमें वो ऐसे कपड़े पहन के आए थे जैसे शादी में बैंड बजा के आए हो। बट हम सबको पता है कि इस स्मैकडाउन में बैंड LA नाइट ने कोडी रोड्स का बजाया था। खैर, उस चीज़ पर हम दोबारा से नहीं आते। कोडी रोड्स एंड डेमियन प्रीस्ट ने मैच में कहूँगा कि डिसेंट दिया था। अब क्योंकि उसमें एज सच यार वही है ना, ऐसा लग रहा था कि रॉ का मेन इवेंट ही देख रहे हैं हम। रॉ का मेन इवेंट भी ऐसे ही होता है, ये भी ऐसे ही था, उसमें भी इंटरफेरेंसेस थी, इसमें भी थी। फिन बैलर, मैकडोना सब आ गए, एंड देन अपना जे ऊसो भी आ गया बचा। भाई जे ऊसो ने जो किक मारी डोमिनिक मिस्टीरियो को, भाई दैट वाज गुड। बेचारा डोमिनिक मिस्टीरियो क्या यही करने आया था आज पूरे क्राउन ज्वेल में, मजा आया। कोडी रोड्स ने यहाँ पर विक्ट्री तो ली अपने क्रॉस रॉड्स की वजह से, बट मैं कहूँगा कि अगर मेरे को इसको रेटिंग देनी होगी, मैं आई थिंक इसको 2.25 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग देना चाहूँ। इट वाज नॉट दैट स्पेशल फॉर मी। एंड फाइनली आता है रोमन रेंस वर्सेस LA नाइट का अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच, एंड दैट मैच was actually something like, वो आपको बताता है why रोमन रेंस इज अ वेटरन, why रोमन रेंस। पहली बात तो जिस तरीके से स्टार्ट हुआ,
जिस तरीके से स्टार्ट घंटी बजते, क्योंकि यूजुअली आपने देखा है मैकिंटायर के साथ मैच हो, किसी के साथ मैच हो, रोमन रेंस पहले टाइम लेता है। इस टाइम उसको पता था कि ये चैलेंजर इज डिफरेंट, ये बंदा भले अंदर से हो सकता है कॉन्फिडेंट हो या ना हो, लेकिन एलए नाइट बाहर से पूरा कॉन्फिडेंस शो कर रहा था, जिससे रोमन रेंस को पता था कि अगर मैंने क्विक चार्ज नहीं किया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मैच शुरू होते ही क्विक चार्ज किया। छटपटाहट इतनी थी कि पहले ही 5 मिनट के अंदर पॉल हेमन के इंटरफेरेंसेस भी देखने को मिल रही थी। तो क्लियरली रोमन रेंस का माइंडसेट पता चल रहा था दैट ही इज नॉट टेकिंग एलए नाइट कि यार ये तो ऐसे ही है, इसको तो मैं हरा ही दूंगा, ना ऐसा भी नहीं हो रहा था। और हाँ, एलिफेंट्स इन द रूम को भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्रो, व्हाई द फक यू वर चैंटिंग सीएम पंक चैंट्स ड्यूरिंग दिस स्पेशल मैच? हाँ, रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट, डू यू थिंक कि इस मैच के अंदर हमें ये और ये सब चैंट्स करने के अलावा सीएम पंक चैंट करने का टाइम था? हु डू यू थिंक यू आर? हाँ, आपके कंट्री को सीएम पंक ने ये कहा था कि यार ब्लड मनी करने के लिए कौन जाने वाला है सऊदी अरेबिया के लिए, एंड यू थिंक सीएम पंक आपकी कंट्री के अंदर कदम रखने वाला है? सऊदी अरेबिया आर स्पेशल मैन, लाइक उनको लगता है कि सीएम पंक उनके लिए आने वाला। अगर सीएम पंक की डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न भी होती है तो भी मैं ये मानने से मना कर देता हूँ कि सीएम पंक कभी सऊदी अरेबिया के अंदर आएगा भी। चलो आता भी है और मुझको गलत भी प्रूव कर दिया तो भी हो सकता है कि वो आपको डिसअपॉइंट ही कर देगा बट हाँ, एक्सपेक्टेशन शिकागो की ही रखने वाले हैं हम लोग। खैर, रोमन रेंस ने पूरे मैच के अंदर भूत बना दिया एलए नाइट का, क्योंकि बनता भी था। एलए नाइट ने अब तक जितने भी मैच लड़े, आई डोंट थिंक सो कि इतने लंबे मैच तक वो कभी गया होगा। एलए नाइट ने सोचा नहीं होगा कि चैंपियनशिप लेना इतनी मुश्किल हो जाएगी। रोमन रेंस को पता था कि एक ऐसी चीज का एडवांटेज उसके पास है जो कि एलए नाइट के पास नहीं है, मेन इवेंट में बड़े मैच में बड़े टाइम तक होल्ड करके रखने का, क्योंकि पता था अगर फटीग एक बार एलए नाइट को लग गई तो फिर रोमन रेंस के लिए बहुत ईजी होगा, और उसी के लिए ही वो रूट कर रहे थे। उसको पता था बिग मैच फील्ड में तो मैं ऊपर हूं, भले कितने क्राउड का सपोर्ट मिल रहा होगा। रोमन रेंस ने टीज भी किया ऐसे करके, कितना ही मिल रहा होगा, लेकिन रोमन रेंस के पास जो एडवांटेज है, जो चैंपियन एडवांटेज है, जो मेन इवेंट एडवांटेज है, वो किसी से वो तो नहीं छीन सकता है एलए नाइट रोमन रेंस से। सो ओवरऑल स्पीयर पे किकआउट भले ही कर दिया हो एलए नाइट ने, तो फिर क्या हो गया, बीएफटी पे भी तो किकआउट नहीं था वो जिमी ऊसो क्यों आया? मतलब ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर जिमी ऊसो ने रोमन रेंस का पैर ना लगाया होता रिंग पर तो रोमन रेंस हार रहा था। यार ये मैं नहीं मान सकता। आई एम सॉरी डब्ल्यूडब्ल्यूई, एनीथिंग कैन बी टेकन, लेकिन ये मेरे से नहीं लिया जा रहा कि जिमी ऊसो अगर वहां पे, क्योंकि रोमन रेंस ने कंधा वंदा कुछ उठाया ही नहीं, पूरा 3 हो ही गया, एंड देन रोमन रेंस की टांग रखी हुई है बेसिकली। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो हार ही गया है रोमन रेंस, वैसे नहीं हारा क्योंकि रोप्स पे, लेकिन कंधे से तो वो हार ही गया है। तो क्या हम ये समझ ले कि रोमन रेंस बीएफटी पे हार गया था? और पहली बात तो यार एक बात बताता हूँ, नए चैलेंजर्स को जब भी आप ऐसे बड़े मैच में जाते हो, बीएफटी मार दिया ठीक है, थोड़ा से देर के लिए बीच में ले आओ उन्हें भाई, बिल्कुल ही कोने में घुस जाएंगे रोप्स के पास, ये लो घुसा दो, रोप्स के नीचे घुसा दो पैर, हमें नहीं चाहिए चैंपियनशिप। भाई बहुत बुरा लगता है, दिल में दर्द होता है। 1% को अगर लग भी रहा होगा कि नहीं यार एलए नाइट के जीतने के चांसेस है, वो सब धराशायी हो गए थे। अगर वहां पे किकआउट हो गया, वहां पर हट गया, फिर मेरे को पता था कि ओके नाउ दिस इज रोमन रेंस गेम। सोलो सिक्वा ने भी इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी थी, और जिमी ऊसो लाल टमाटर पे तो इतनी गुस्सा आ रही है मेरे को, तू बेटा वॉर गेम्स में मिल, अब वॉर गेम्स हो ना हो तुम्हारा, लेकिन तेरा वॉर गेम्स मेरे को जरूर कराना है। जिमी ऊसो बिकेम द मोस्ट हेटेड गाय फॉर मी, मेरे को बड़ा बुरा लगा है उसका कैरेक्टर इस तरीके, आई मीन अपने कैरेक्टर को तो वो बहुत बढ़िया से परफॉर्म कर रहा है, अगर वो मेरे को हेट करवा पा रहा है तो मैं कर रहा हूँ यार, पता नहीं क्यों। जे ऊसो को बजाना चाहिए था लिटरली जिमी ऊसो पर, बट खैर रिजल्ट तो वही है जो कि हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे। प्रेडिक्शन में भी मैंने भाई इतना तो पसंद आ गया था, लोगों ने रील बना दी मेरी प्रेडिक्शन की, मैं रोमन रेंस को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली रोमन रेंस वाज गोना विन, और वही हुआ भी, रोमन रेंस रिटेन्ड द चैंपियनशिप। अभी एलए नाइट का क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्लीन नहीं है विक्ट्री, जिमी ऊसो आया। अच्छा, इस पर भी लोग रो रहे थे कि यार रोमन रेंस के मैच में हर बार ऐसा क्यों होता है, वो लंबा खींचता है, स्पीयर पे किक आउट होता है, इंटरफेरेंसेज हो। भाई पहली बार देख रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यूई, अगर पहली बार देख रहे हो तो इंजॉय करो ना। मतलब हाँ, ये इंजॉय करना हुआ, क्योंकि मैं भी तो ऐसे ही रोता था पहले, मैं भी तो ऐसे ही रोता था। एज और ये सब रैंडी ऑर्टन जब हरकतें करते थे, नहीं फिर तो ठीक है, फिर तो आपका रोना बनता है, फिर तो आपका रोना मेरे हिसाब से रोमन रेंस के कैरेक्टर को और भी ज़्यादा सूट कर रहा है। तो रोमन रेंस की इस विक्ट्री से मैं इस मैच को देना चाहूँगा 4 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। ऑब्वियसली इट वॉज नॉट दैट स्पेशल, जो कि शायद से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जस्ट लाइक रोमन वर्सेस लोगन। मैं कहूँगा कि रोमन वर्सेस लोगन वाज स्टिल बेटर देन रोमन वर्सेस एलए नाइट समहाउ, और ये मेरे को पता नहीं किस वजह से, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि एलए नाइट इज अ बैड सुपरस्टार कंपेयर टू लोगन, राइट? चाहे रिंग की बात हो चाहे वैसे बात हो, तो आई डोंट नो क्या हुआ,
मे भी हो सकता है कि बार बार वही चीज़ और वो थोड़ा सा हमें हिट कर गई। मे बी वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, मे बी हम में ही गलती थी, बट गलती किसी में भी हो, अल्टीमेटली रिव्यू की जो बात रहेगी वो मेरा यही है, 4 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। ओवरऑल प्रीमियम लाइव इवेंट जो ये था अच्छा था। अगेन रिटर्न नहीं होती तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि बैड पेपर व्यू हो गया है, वो तो हमारी गलती है ना, हम कह रहे थे ना कि रिटर्न होने वाला है। तो यार दैट्स इट। आज मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है आज रिव्यू वीडियो बड़ी लंबी बन गई। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना आपके थॉट्स, और अगर ये लंबी बन गई तो प्लीज़ ये भी बताना कि इसके रिगार्डिंग क्या कुछ बोलना है कि यार क्यों बना दी थी लंबी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।